सो फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन इन ईयर 1969. सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दादा साहेब फाल्के की. सो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1969 में, एंड दैट वाज गिवन टू देविका रानी. So this award was given to Devika Rani. So for the first time it was given in 1969, and that was given to Devika Rani. तो ये पहली बार दिया गया देविका रानी को 1969 में. एंड देविका रानी गाइस, शी वाज द एक्टर and she was actress and she is known as first lady of Indian cinema. So she is also known as first lady of Indian cinema. So first lady of Indian cinema, that was Devika Rani, and she also founded the कंपनी दैट इज कॉल्ड बॉम्बे टॉकीज. तो बॉम्बे टॉकीज दोस्तों एक बहुत ही फेमस कंपनी थी जो मूवीज वगैरह प्रोडक्शन में लगी रहती थी. सो शी वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल, शी एक्टेड इन, she founded Bombay Talkies, and her debut film was Karma in 1933. And her debut film Karma 1933. So her debut film was Karma in 1933, and she was the first English language film. So first Indian English language film. So first Indian इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म. तो ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में फिल्म बनी हुई थी. फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी कर्मा, दैट वाज बीइंग इन विच देविका रानी शी एक्टेड. सो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1969 में देविका रानी को. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन चक्रवर्ती की, तो ये फेमस बॉलीवुड एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, प्लस इन्होंने काम किया है बंगाली फिल्म्स में भी. तो इन्होंने बंगाली फिल्म्स में भी काम किया है और हिंदी मूवीज में भी काम किया है. तो बेसिकली इन्होंने बंगाली मूवीज में भी और हिंदी मूवीज में भी मेजरली काम किया है, मेजरली वर्कड. और इनका जो रियल नेम है वो है गौरांग चक्रवर्ती. तो इनका बेसिकली जो रियल नेम है दैट इज गौरांग चक्रवर्ती. एंड इनिशियली दोस्तों कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो थे वो नक्सल मूवमेंट में जुड़ गए थे, बट ड्यू टू द फैमिली प्रेशर ही केम बैक एंड देन ही ज्वाइंड दिस फिल्म इंडस्ट्री. एंड ही इज ऑलवेज फेमस फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस. सो फेमस फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस. तो फेमस फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस. तो इनकी एक मूवी, बड़ी फेमस मूवी आई थी डिस्को डांसर. सो उस समय ना मेरा जन्म हुआ था ना आपका जन्म हुआ था, तो उस समय एक बड़ी फेमस इनकी मूवी आई थी डिस्को डांसर. तो जो डिस्को डांस को प्रमोट करने के लिए ही वॉज द पर्सन हु प्रमोटेड द डिस्को डांस, और विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डांस. तो ही ऑलवेज प्रमोटेड ब्रेक डांस. तो ही ऑलवेज प्रमोटेड द ब्रेक डांस. तो इन्होंने ब्रेक डांस को प्रमोट किया. और साथ ही साथ दोस्तों कि नॉर्मली दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैक्सिमम लिविंग पर्संस को मिला है. सो ही इज द 54th रेसिपिएंट. सो ही इज द 54th रेसिपिएंट एंड ही इज ऑल्सो पद्म भूषण अवॉर्डी. तो ये पद्म भूषण अवॉर्डी है और इनको जनवरी 2024 में पद्म भूषण दिया गया. तो जनवरी 2024 में ही गॉट दिस पद्म भूषण. जनवरी 2024 में पद्म भूषण दिया गया, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन
ऑनर, सो विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो इनको पद्म भूषण भी दिया गया। सो दैट इज नॉट अ थर्ड हाईएस्ट, इनफैक्ट जो पद्मश्री, पद्म भूषण, तो इनको सेकेंड हाईएस्ट ये ऑर्डर आता है। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2024 में। तो पद्म विभूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सो ही गॉट पद्म भूषण अवार्ड इन जनवरी 2024। सो ही ऑल्सो गॉट दिस पद्म भूषण अवार्ड इनफैक्ट। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, और ध्यान रखिएगा कि इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। पद्म भूषण अवार्ड मिला 2024 में और जनवरी 2024 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको दिया गया उसी साल। ठीक, तो इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया एंड पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। यहां तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर गाइस? सभी को ये बात समझ आ गई? यहां तक सबको क्लियर है? पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला, और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए सो दैट ही गॉट इन ईयर 2024, जनवरी 2024। देखो नॉर्मली जो दादा साहेब फाल्के मिलता है दैट इज गिवन टू अ लाइव पर्सन, लेकिन this happened twice in the history of Dada Saheb Phalke award, that was this award was given posthumously. So normally guys you will find that ki Dada Saheb Phalke award, so in normally दादा साहेब अवार्ड ये दिया जाता है अलाइव पर्सन को, बट 2 times दिस वाज गिवन टू पोस्ट होमसली। सो नॉर्मली दोस्तों ये दिया जाता है अलाइव पर्सन को, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि दिस अवार्ड इज गिवन पोस्ट होमसली। तो यहां पर दोस्तों नॉर्मली जो दिया जाता है वो दिया जाता है अलाइव पर्सन को, और 2 times दिस 2 times ऐसा हुआ है कि अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। तो इसको हिंदी में कहते हैं मरणोपरांत, पोस्ट होमसली। तो इसको मरणोपरांत कहते हैं। तो 2 बार ये पोस्ट होमसली दिया गया है। और किनको दिया गया है दोस्तों? एनी आइडिया टू एनीवन? आप में से कोई आइडिया लगा सकता है कि ऐसे कौन से 2 पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड पोस्ट होमसली दिया गया, यानी उनकी डेथ के बाद दिया गया? तो ऐसे इंडिया में कौन से पर्सन हैं जिनको अवार्ड दिया गया पोस्ट होमसली? सो ऐसे इंडिया में कौन से पर्सन हैं जिनको अवार्ड दिया गया पोस्ट होमसली? दैट इज दादा साहेब फाल्के। तो नॉर्मली दोस्तों ये दिया जाता है द पर्सन्स हु आर अलाइव, बट इन 2 times this happened कि this award is given to posthumously. First time it was given in 1971. That was Prithvi Raj Kapoor. Prithvi Raj Kapoor in 1971. And second time it was given to Vinod Khanna in 2017. So in 2017 it was given to Vinod Khanna posthumously, and for the first time it was given to Prithviraj Kapoor. पृथ्वीराज कपूर के बारे में सब लोग जानते हैं? Have you heard about पृथ्वीराज कपूर? He was associated with a very great movie that was being dubbed in color, that was Mughal-e-Azam. So have you heard about the film Mughal-e-Azam? That was being you will find that was Prithviraj Kapoor, famous for his acting as Akbar. Famous for his acting as Akbar in Mughal-e-Azam. तो फेमस फॉर हिज एक्टिंग इन मुगल-ए-आजम। मुगल-ए-आजम मूवी का नाम सुना है? इसमें मधुबाला थी, एक्टर जो थे
अकबर का रोल प्ले किया था पृथ्वीराज कपूर ने. एंड देन यू विल फाइंड दैट पृथ्वीराज कपूर एंड जो जहांगीर का रोल प्ले किया था या सलीम का रोल प्ले किया था दिलीप कुमार साहब ने. तो हैव यू हर्ड अबाउट दिस मुगले आजम? तो मुगले आजम का रोल प्ले किया था पृथ्वीराज कपूर ने. देन अकबर का, दैट वाज अकबर. देन सलीम रोल ये प्ले किया था दिलीप कुमार ने. एंड अनारकली, अनारकली का रोल प्ले किया था मधुबाला ने. एंड डायरेक्टर वाज के आसिफ. Director was K. Asif. So I hope guys, is that clear to all of you? Is that clear to all of you? यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।